Hello friends, welcome to my channel. This is She Classes. So friends, I hope you are all doing well. तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एडोलसेंस एंड इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं। एडोलसेंस इज द पीरियड बिटवीन 10 to 19 ईयर्स, मेकिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। मतलब जो हमारा एडोलसेंस होता है, इसका जो पीरियड होता है ये 10 साल से स्टार्ट होकर 19 साल तक का होता है। और इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन होता है चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक का। तो इसके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, सबसे पहले तो होता है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में हम क्या क्या देखने को पाते हैं, रैपिड इंक्रीज ऑफ हाइट एंड वेट। जो बच्चा होता है उसकी हाइट और वेट दोनों ही बहुत तेज़ी से बढ़ता है। डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, मसल्स का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। सेक्सुअल मेचोरिटी, और उनमें सेक्सुअल मेचोरिटी भी आनी शुरू हो जाती है। बॉयज़ में क्या क्या होता है, फेशियल हेयर आने शुरू हो जाते हैं, लाइक बियर्ड आने शुरू हो जाते हैं। वॉइस डिपेंड्स, मतलब उनकी जो वॉइस होती है वो डीप और हैवी हो जाती है। ब्रॉड शोल्डर, उनके जो कंधे या शोल्डर होते हैं वो थोड़े चौड़े हो जाते हैं। इंक्रीज मसल मास, और जो मसल्स का मास होता है या जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है। एज़ कंपेरिजन टू हम गर्ल्स में देखते हैं, ब्रेस्ट का इन्लार्जमेंट होता है। मेंस्ट्रुएशन यानी कि मेनार्की स्टार्ट हो जाती है। और वाइड हिप्स, उनकी जो कमर हिप की जो बोन होती है, पेल्विक बोन, वो चौड़ी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पहले आता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्यूचर प्लानिंग, यानी कि अच्छी सोच, अपने डिसीज़न को खुद लेना, अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना और अपने फ्यूचर के साथ साथ प्लानिंग करते चलना। दूसरा है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, की जो चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक का जो पीरियड होता है उसमें इमोशंस को का कैसे डेवलपमेंट होता है। बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, कभी गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं। इंक्रीज्ड सेल्फ अवेयरनेस, और वो सेल्फ अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं चीज़ों के बारे में। डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंसी, उन्हें अपनी आज़ादी बहुत प्यारी होती है और उन्हें बहुत ज़्यादा उसमें सुकून और खुशी मिलती है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन, और उनकी एक सेल्फ आइडेंटिटी बननी शुरू हो जाती है। सोशल डेवलपमेंट मीन्स जब बच्चा चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ जाता है तो उसमें सोशली क्या क्या डेवलपमेंट, क्या क्या चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग पीयर रिलेशनशिप, मतलब अपने जैसे लोगों के साथ उसका एक स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत रिश्ता बन जाता है। इंक्रीज्ड इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स, मतलब अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा खुश रहते हैं, इन्फ्लुएंस रहते हैं दोस्तों के साथ। इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स, और अगर मेल है तो फीमेल की तरफ और फीमेल है तो मेल की तरफ वो अट्रैक्ट होने लगती हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, और सोशल स्किल्स भी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है मोरल डेवलपमेंट। इसमें हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग राइट एंड रॉन्ग। जो पर्सन होता है वो डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देता है और जानना शुरू कर देता है क्या सही है और क्या गलत है। डेवलप पर्सन वैल्यूज़, और पर्सनल वैल्यूज़ भी डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। टेक्स रिस्पॉन्सिबल, और वो रिस्पॉन्सिबल होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारा होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम पहले देखते हैं एडवांस्ड वैक्युलरीज, बेटर कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाना। इम्प्रूव्ड रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करना। फिर नेक्स्ट हमारा हेल्थ नीड्स ऑफ एडोलसेंस। इसमें है बैलेंस डाइट, एक अच्छी डाइट लेना। आयरन एंड कैल्शियम रिच फूड, इस एज में बच्चों को आयरन और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा नीड होती है। पर्सनल हाइजीन, एडिक्वेट स्लीप 8 to 10 आवर्स की होनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज मिनिमम 30 मिनट्स। मेंटल हेल्थ सपोर्ट उन्हें होना चाहिए। सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन उन्हें पूरी तरीके से देनी चाहिए।
फिर आता है हमारा कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स। जब बच्चा चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ आता है तो कुछ उसमें हेल्थ इश्यूज़ भी आने शुरू हो जाते हैं, लाइक एक्ने, फेस पे छोटे छोटे दाने निकलना या मुँह से निकलना, एनीमिया, आयरन की डिफिशियंसी, ओबेसिटी, बच्चा मोटा होने लगता है, स्ट्रेस, उसमें तनाव आने लगता है, डिप्रेशन, वो डिप्रेस्ड हो जाता है चीज़ों को लेके, उसमें ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, वो कुछ भी खाते पीते रहता है। मतलब ईटिंग डिसऑर्डर मीन्स लाइक वो सब्सटेंस वो खाना शुरू कर देता है जो कि कोई उसका बेनिफिट नहीं है, वो सिर्फ नुकसान करता है। सब्सटेंस अब्यूज़ लाइक नशे वाली कोई भी चीज़ें या कोई भी गलत पदार्थ का इस्तेमाल करना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप सबको ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।